कार्तिक मास की जय, कार्तिकेय भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रभु कृपा से सुंदर सत्संग चल रहा है और हम सब लोग इस सत्संग का अभूतपूर्व आनंद ले रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गूढ़। श्रोता भी बुद्धिमान होना चाहिए, ज्ञान का खजाना होना चाहिए, और वक्ता भी ज्ञान का भंडार होना चाहिए। बोलने वाला बोले और समझने वाला पूरी बात समझ जाए, तो बोलने वाले को भी आनंद आता है और सुनने वाले को भी आनंद आता है। बचपन में हम एक महात्मा के साथ रहते थे, तो उनको एक ही भजन आता था, ज्ञान का भजन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ज्यादा साधु संत महात्मा ऐसी ज्ञान की बातें करते हैं कि जैसे संसार अभी छूट जाएगा, दुनिया छोड़ के जानी पड़ेगी, ये मत करो, ऐसा मत करो, ये मत खाओ, ऐसा मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, किसी को परेशान मत करो। मैंने दिल को तोड़ने वाली बात, मन को डराने वाली बात, आदमी को भय में डालने वाली बात। ऐसा करोगे तो नरक मिलेगा, ऐसा करोगे तो यम के दूत आएंगे, ऐसा करोगे तो नरक में डाला जाएगा, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा। तो हमारे संत महापुरुषों में, ब्राह्मणों में एक ये अवगुण सा है कि आदमी को 24 घंटे भय के अंदर डाल के रखते हैं। लेकिन शास्त्रों ने कहा कि सबसे उत्तम मनुष्य का जन्म है, इसमें घबराना क्यों? जब हमारे मालिक परमात्मा है तो हमको रोना क्यों? यदि आप किसी गांव में, शहर में रहते हैं और उस गांव का जो पुलिस का सबसे बड़ा आदमी है वो आपका मित्र है, आपका आधे से ज्यादा भय चला जाता है कि वो मेरी रक्षा करेगा। यदि आपके 4 मित्र करोड़पति हैं तो आपको थोड़ा सा विश्वास रहता है कि वो मेरी सहायता करेंगे, दुख के समय मेरा हेल्प करेंगे, और वो करते भी हैं। तो संसार का एक छोटा सा आदमी एमएलए से दोस्ती हो, खासदार से दोस्ती हो, आमदार से दोस्ती हो, या एमपी से दोस्ती हो, या एसपी से, डीएम से मित्रता हो, तो आदमी भय मुक्त हो जाता है, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। तो जब हमको पता है कि हमारे जो ऊपर परमात्मा का हाथ है, तो फिर हमको डरने की क्या आवश्यकता है, हमको घबराने की क्या आवश्यकता है। हाँ, हम ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो हमारी औकात से अलग हो। लेकिन अब साइकिल से गिरेंगे तो साइकिल चलाना बंद करेंगे क्या? एक्टिवा से गिरेंगे तो क्या एक्टिवा चलाना बंद करेंगे क्या?
गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो क्या गाड़ी चलाना बंद करेंगे क्या? हाँ, सावधानी रखेंगे, ध्यान से चलाएंगे। लेकिन बच्चा छोटा है, उसको चलने ही नहीं देना, गिर जाएगा, पड़ जाएगा, चोट लग जाएगी, इसलिए वो चलने नहीं सीखे। ये कहाँ की बुद्धिमानी है? हमारे महापुरुषों ने यही किया, समाज को निष्क्रिय बनाया। अहिंसा परमो धर्मः, किसी की हिंसा मत करो। तो बाहर से लोग आए और हमको मार काट के, हमारा धर्म परिवर्तन करके हमको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो हमारे जो महात्मा लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, वो भजन कैसे गाते हैं कि जिसमें उदासी हो, निराशा हो, एक प्रकार से दुख का वातावरण हो, आदमी बैठे बैठे सोच में पड़ जाए कि मरूंगा तो कौन से नरक में जाऊंगा, कहाँ घसीटा जाऊंगा, कहाँ फेंका जाऊंगा, यम के दूत जब मेरे को लेके जाएंगे तो कहाँ से घसीट घसीट ले जाएंगे, बोले कांटों का रास्ता है, अंधेरा रास्ता है, कुछ भी दिखाई देता नहीं। तो फिर महात्मा भजन भी कैसे गाते हैं कि जब तेरी डोली उठाई जाएगी, बिन मुहूर्त के निकाली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो जो हमारे साथ महात्मा थे, उनको एक ही भजन याद था, तो वो यहां भी जाते तो यही भजन गाते। तो एक बार हम किसी शादी में गए, तो अब लोगों ने देखा महापुरुष लोग आए हैं, तो वो मेरे से बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि, सबने कहा कि महाराज कोई भजन सुना दो। वहां लड़कियां थी, लड़के थे, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे, तो इनको तो एक ही भजन आता था, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। तो मैंने पीछे से उनकी पीठ पे चोटी काटी, तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो बोले क्या है? मैंने कहा शादी का काम है, यहां कोई अर्थ ही नहीं निकल रही, यहां कोई अर्थ ही नहीं निकल रही, शादी है, इसमें यह मंगल गीत गाया जाता है। आप यहाँ श्री राम जय राम जय जय राम बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, ऐसा भजन गाओ। आप लोगों ने बड़े बड़े मंडपों पे कथाकारों को देखा होगा कथा करते हुए, तो उनके साथ में बाजा बजाने वाले होते हैं, ढोलकी बजाने वाले होते हैं, तो उनको समझता नहीं है किस समय ढोलकी बजाना है, किस समय सारंगी बजाना है, या किस समय क्या करना है। और दशरथ के मरने की कथा भी करेंगे तो ढोलकी बजेगी, राम के वन गमन की बात होगी तो चपाइयां बजेगी, तो ढोलकी बजेगी, और साथ में लोग सबको बोलेंगे ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। इससे क्या पता लगता है कि आदमी कथा करना सीख गया, लेकिन कथा में किस समय क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये उसको पता नहीं है। बस इसी बात का यदि ज्ञान श्रोता को भी हो जाए और वक्ता को भी हो जाए, वक्ता भी समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने को ढाले, और समाज में ऐसी बातें न फैलाए कि समाज निष्क्रिय हो जाए। समाज को बताए कि बुरा कर्म नहीं करना, लेकिन क्रोध नहीं करना ऐसा बोलोगे तो फिर बच्चा कैसे सुधरेगा, पति कैसे सुधरेगा, पत्नी कैसे सुधरेगी, पड़ोसी कैसे सुधरेगा। क्रोध भी करना पड़ेगा, लोभ भी करना पड़ेगा, मोह भी करना पड़ेगा, अहंकार भी करना पड़ेगा, लेकिन इसको पॉजिटिव ढंग से करना है, नेगेटिव ढंग से नहीं करना। हमारे जो विद्वान महापुरुष हैं,
उन्होंने हमको पहले डराया, और जब डराया तो फिर हमारा शोषण किया कि तुमको राहु है, तुमको केतु है, तुमको चंद्रमा की दशा है, तुमको सूर्य की दशा है, तुम्हारा मंगल खराब है। जबकि ना मंगल खराब है, ना बुध खराब है, ना सोम खराब है, ना। यदि आप ठीक हैं तो कीचड़ में से कमल भी पैदा हो सकता है। यदि आप ठीक हैं तो धागे से सुंदर कपड़ा भी बन सकता है। यदि आप ठीक नहीं हैं तो उसी धागे से फांसी का फंदा भी बन जाता है। यदि आप ठीक हैं तो धागे से स्वेटर बन जाएगा। यदि आपको बुद्धि नहीं है तो धागे को उलझा दोगे तो स्वेटर का एक सलाई भी चल सकती नहीं, कुछ भी बन सकता नहीं, सब कुछ रह जाएगा। बच्चियां क्रोशिया का काम करती हैं, एक छोटी सी सुई के साथ में धागे को इस ढंग से पिरोती हैं कि उसकी जालीदार टोपी बन जाती है, जालीदार कमीज बन जाती है, जालीदार शॉल बन जाता है, जालीदार ब्लैंकेट बन जाता है, जालीदार मेज पोस्ट बन जाता है, जालीदार सेल्फ पे रखने का सामान बन जाता है, एक ही सुई। लेकिन दूसरी लड़की क्या करेगी? उस सुई से अपनी अंगुली काट लेगी, अपना नाखून काट लेगी, अपना हाथ काट लेगी। रामायण में लिखा है धागा कीड़े से बनता है, रेशम के कीड़े से धागा बनता है और उससे फिर बनता है पीतांबर। लेकिन वो पीतांबर है किस चीज का? वो तो कोई कीड़ा मरा, कीड़े को पानी में उबाला गया, उसके शरीर के ऊपर से सारा धागा निकाला गया, तब कहीं जाकर के वो पीतांबर बना। लेकिन इतना जानते हुए भी उस पीतांबर को सब लोग ओढ़ते हैं, ओढ़ करके सेल्फी खींचते हैं, फोटो खींचते हैं, अपनी फोटो को आगे डाइवर्ट करते हैं, भेजते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन कभी कोई ये विचार करता नहीं कि जो मैंने ओढ़ रखा है ये तो कई कीड़ों को मार के बना है। ऐसे ही जीवन की यात्रा है। पता नहीं कितने लोगों का, कितने जीवों का, कितने प्राणियों का हमने वध किया है। कौन से जन्म में हम क्या थे, कौन से जन्म में हम क्या होंगे, कौन से जन्म में हम कहां जाएंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए बेकार के लिए डरना, घबराना। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा? हमको ऐसे महापुरुषों का संग करना पड़ेगा जिन्होंने जीवन की यात्रा जी है, जिन्होंने जीवन प्रैक्टिकल किया है, किताबी ज्ञान नहीं। यदि आपके पास किताबी ज्ञान है तो आप कभी भी धोखा खा जाओगे। बच्चों की परीक्षा होती है और बच्चे जिस दिन परीक्षा देने जाते हैं उस दिन सारी रात पढ़ते हैं। और मेरा कहना सबको यह है कि बच्चे को जिस दिन परीक्षा देना उस दिन तो किताब को हाथ लगाना ही नहीं है, अपने पूरे साल पढ़ना है, 6 महीने पढ़ लेना है और उसको पढ़ करके अपने जीवन के अंदर उतार लेना है। तो उसको परीक्षा का भय नहीं होगा, वो परीक्षा नहीं देगा, फिर तो स्वेच्छा देगा। जो पूछना है तुम पूछो और जो बताऊंगा मेरा सारा उत्तर परफेक्ट होगा। भगवान राम क्या करते हैं? अपने जीवन की यात्रा में यदि कोई उलझन आती है तो महापुरुषों का संग करते हैं। महापुरुष कैसे?
जो बहकाने वाले ना हो, जो डराने वाले ना हो, जो स्वयं समझे हुए हों। तो किनका संग किया राम जी ने? अगस्त महर्षि का। किसका संग किया? वाल्मीकि ऋषि का। किसका संग किया? भरद्वाज ऋषि का। अयोध्या में रहे तो वशिष्ठ जी का संग किया। जनकपुर में गए तो परशुराम जी का संग किया। जंगल में गए तो विश्वामित्र जी का संग किया। और जिस जिस महापुरुषों के पास गए उन्होंने इनको डिफेम नहीं किया, जैसे हमको और आपको सारे ब्राह्मण लोग, सारे महात्मा लोग। मैं तो यहां तक कहता हूं 99.9% जो हमारे आचार्य हैं, ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, 99.9% सब इसी बात में लगे हुए। इन सब में से कोई एक जगत गुरु शंकराचार्य पैदा होते हैं जो सच्चे ज्ञान की शिक्षा देते हैं। इसमें से कोई एक विवेकानंद पैदा होते हैं जो 40 साल की उम्र में सारी ज्ञान की शिक्षा देके चले जाते हैं। इसमें कोई एक दयानंद होते हैं जो साफ है, जो स्पष्ट है, जो बढ़िया है, जिसमें भय नहीं है, जिसमें भ्रम नहीं है, जिसमें आदमी को नर्वस करके उसको लूटने का तरीका नहीं है। ये जितने धर्म प्रचारक हैं ये क्या करते हैं? ये आदमी को पहले डिफेम करेंगे, उसका मॉरल डाउन करेंगे, उसको इतना भयभीत कर देंगे कि वो डर के मारे आपके शरण में आ जाए। तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? तुम क्या थे? तुम अंदर की आत्मा को पहचानो। तुम भविष्य में क्या होगे? तू कौन है? मैं कौन हूं? इसके बारे में जानो। दुनिया को ज्ञान दे दे के, दुनिया को ज्ञान दे दे के, जबकि दुनिया को ज्ञान है ही नहीं मैं कौन हूं। जो ज्ञान दे रहा उसको भी नहीं पता मैं कौन हूं। बस वो किताबी ज्ञान है। कुछ गीता की बात ले दी, कुछ रामायण की बात ले दी और फिर अपना अलग ही सी कहानी चलना शुरू कर दिया। वो चाहे ईसाई धर्म हो, मैं उसको धर्म मानता ही नहीं। वो मुसलमान का मजहब हो, सिर्फ एक सनातन धर्म है जिसने किसी को रोका नहीं। आप राक्षस हैं, भगवान बोले स्वीकार है। आप देवता हैं, भगवान बोलते स्वीकार है। आप मनुष्य हैं, भगवान बोलते स्वीकार है। आप हाथी हैं, गज हैं, भगवान बोले उपासना करो, तेरा भी मोक्ष होगा। आप चींटी हैं तो भगवान बोले तेरे को भी खाना भेजूंगा। कीड़ी के पग पायल बाजे वो भी साहिब सुनता है। जब एक शहर के बड़े आदमी से दोस्ती हो जाए तो आदमी निर्भीक हो जाता है। और हमारे मालिक तो परम पिता परमात्मा है, तो फिर राम का दास क्यों उदास? दुख किस बात का है? कष्ट किस बात का है? घबराहट किस बात की है? इसलिए जो सच्चे ज्ञानी पुरुष है उन्होंने साफ साफ कहा, उठो, जागो और चल पड़ो। शास्त्रों ने कहा चरे वेती, चलते जाओ, चलते जाओ, पहुंचोगे। मंजिल को पड़ाव मत समझो। यहां पहुंचे हैं वहां पड़ाव, पड़ाव के आगे फिर मंजिल। जहां पहुंच गए फिर पड़ाव, पड़ाव है तो फिर आगे मंजिल। रुकना काम नहीं है, ठहरना काम नहीं है। ठहरा हुआ पानी तो भी खराब हो जाता है, ठहरा हुआ जीवन भी खराब हो जाता है। कमरे में ठस होके बैठ जाओगे, शरीर फूल जाएगा। शरीर को चलाना भी धर्म है, बुद्धि को चलाना भी धर्म है, दिमाग से काम लेना भी धर्म है।
और जब हम रामायण की कथा करते हैं या गीता की कथा करते हैं तो हमको इसके साथ साथ क्या देखना है? इसके अंदर जब हम डूब जाएंगे तो हमको लगेगा कि हीरे मोती हैं। दशरथ जैसे आदमी के ऊपर भी विपत्ति आई, शिवी दधीचि हरिचंद नरेशु, सहु धर्म हित कोटि कलेशु। राजा शिवी ने एक कबूतर के पीछे अपने शरीर को काट करके देने का प्रण कर लिया। मैं इस कबूतर की रक्षा करूंगा, कपूत की रक्षा करूंगा। शास्त्रों में कथा आती है, राजा शिवी अपने महल की छत पे बैठे हुए थे। एक कबूतर उड़ता उड़ता झोली में आ गया, कांप रहा था। राजा शिवी ने देखा कबूतर कांप रहा है, क्यों? तो उसके पीछे एक उड़ता हुआ बाज आया। बाज आके सामने दीवार पे बैठ गया और बाज मनुष्य की भाषा में बोलता है शिवी को कि इस कबूतर को छोड़ो। शिवी ने कहा नहीं नहीं, ये मेरी शरण में आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगा। बोले तुम्हारी शरण क्या होती है? ये मेरा आहार है। ये मेरा भोज्य है, ये मेरा भोजन है। तुम रोटी खाते हो, तुम्हारी रोटी हमने छीनी क्या? तुम सब्जी खाते हो, हमने छीना क्या? ये कपोत मेरा आहार है, मेरे को तो। शिवी ने कहा मैं आहार नहीं दे सकता। तो बोले नहीं दे सकते, तो फिर मैं तो भूखा हूं, मेरे को भोजन दो। बोले तुम्हारी भूख कैसे मिटेगी? बोले इसकी रक्षा करना चाहते हो तो तुम अपने शरीर को काट के दो। शिवी ने कहा ये ठीक है, मैं अपने शरीर को काट के देता हूं। तो बोले उस बाज ने कहा ऐसा नहीं है, मेरे को कबूतर जितना ही मांस चाहिए। तो कैसे तोला जाएगा? तो फिर एक तुला लाई गई, तराजू। अब तराजू में शिवी अपने अंग काट के रखता है, एक तरफ तो कबूतर, एक तरफ अंग। लेकिन कबूतर का भार तो भारी है, कबूतर तो ऊपर उठते ही नहीं। शिवी अपनी गर्दन काट के देने को तैयार हो गया, लेकिन वो जो सामने बाज था वो कोई बाज नहीं था। वो तो इनके धर्म की परीक्षा लेने के लिए धर्म ही आए हुए थे। उन्होंने कहा शिवी रुको, गर्दन मत काटो, ये तुम्हारे सारे अंग जुड़ जाएंगे। ये कबूतर भी कबूतर नहीं है। लोग तुमको धर्मात्मा समझते थे, तुम भी अपने उनको धर्मात्मा समझते थे, पर मैं तो तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया। इसलिए धर्म की परीक्षा लेने आया, इसको कबूतर बनाया। हम, ये भी मेरा ही आदमी है, लेकिन तुम धर्म में पास हो गए। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान को धर्म नहीं है। लेकिन सामने झूठा आदमी बैठा हुआ है, वो झूठ पे झूठ बोलता जा रहा है और आप सत्य पे अड़े हुए हो। तो झूठे को काटना है तो फिर तुम्हारे को भी अपना पैंतरा चेंज करना पड़ेगा। दधीचि ऋषि हुए, वृत्रासुर को मारना था। देवताओं ने दधीचि को कहा कि यदि आपकी अस्थियां मिल जाएं और उससे वज्र बन जाए तो हम इस वृत्रासुर को मार सकते हैं। तो दधीचि ने मना नहीं किया। गाय को मंगाया, उससे कहा शरीर को चाट जाओ। शरीर चाटा, नमक लगाया, शरीर चाट करके सारा खून मांस मज्जा खत्म, हड्डियां रह गई। उस हड्डियों से वज्र बनाया। शिव दधीचि हरिचंद, राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अपनी पत्नी को बेच दिया।
अपने बेटे को बेच दिया, शमशान में रहता है, बेटा मर गया, लेकिन पत्नी के पास में कफन के लिए पैसा नहीं है। तो उसने कहा ना, मैं नौकर हूं, कफन तो देना ही पड़ेगा। तो पत्नी ने अपनी आधी साड़ी फाड़ के दी। धर्म के लिए कष्ट सहन करना पड़ेगा, लेकिन धर्म के लिए डरना नहीं है। महाभारत की कथा को ध्यान से पढ़ोगे तो पांचों पांडव बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री होते होते सतो पंथ के रास्ते से जब स्वर्गारोहण कर रहे हैं, पांचों पांडव हैं, द्रौपदी साथ में है, और चलते चलते द्रौपदी के मन में अहंकार आ गया कि मैं अग्निपुत्री हूं, अग्नि में से प्रकट हुई हूं। यदि मैं चाहती तो दुर्योधन को भस्म कर सकती थी। मैं परमात्मा की भक्त हूं, तो मेरे कारण ही परमात्मा ने कौरवों को हराया, मेरे कारण ही युद्ध जीता गया, मेरे कारण ही अश्वत्थामा की दुर्दशा हुई, और मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। ऐसा विचार करते करते द्रौपदी जा रही थी, तो शास्त्र में लिखा है वो द्रौपदी पत्थर की मूर्ति बन गई। यात्रा आगे बढ़ी तो नकुल सहदेव, नकुल के मन में आया कि मैं महारथी, घोड़ों को ठीक करने वाला, मेरे कारण युद्ध जीता गया, और नकुल भी पत्थर की मूर्ति, सहदेव भी पत्थर की मूर्ति। आगे चले तो भीमसेन के मन में विचार आ गया कि मैं योद्धा हूं, मैंने अपनी गदा से दुर्योधन की कमर तोड़ दी, युद्ध तो मैंने जीता है। ऐसा विचार आते ही अहंकार मन में आ गया। तो लिखा है भीमसेन भी पत्थर की मूर्ति बन गए। जब आगे बढ़े तो अर्जुन के मन में भी ये आया कि मैं गांडीवधारी, कृष्ण मेरे सारथी, मैंने भीष्म पितामह का वध किया, जयद्रथ को मार दिया, और सारी सेना का संहार मैंने अकेले किया, मैंने सारा युद्ध जीता। ऐसा विचार कर ही रहे थे तो अर्जुन भी पत्थर की मूर्ति बन गए। युधिष्ठिर देखते जा रहे हैं, और युधिष्ठिर ने ये दुर्दशा उस समय भी देखी थी। जब पानी लेने के लिए पांचों पांडव, चारों पांडव गए थे, और यक्ष ने प्रश्न किया था, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, नहीं तो पानी को हाथ लगाओगे मर जाओगे। तो उस समय भी युधिष्ठिर ने देखा था। युधिष्ठिर ने जीवन जिया, युधिष्ठिर ने जुआ खेला, हारा, लेकिन हारने के बाद में अपनी दुर्दशा पे उसने कभी गिलानी नहीं की। जो हुआ हो गया, अब आगे से नहीं करेंगे। मनुष्य गलतियों का पुतला है। द्रौपदी खड़ी है पत्थर बन के, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीमसेन और युधिष्ठिर चलते जा रहे हैं। लेकिन जब अंत में सतो पंथ से आगे, जिसको स्वर्गारोहण कहते, वहां युधिष्ठिर पहुंचे तो क्या देखा? उनके साथ में काले रंग का कुत्ता। आज तक युधिष्ठिर का ध्यान ही नहीं गया था कि कुत्ता, तो फिर ध्यान आया ये कुत्ता तो हस्तिनापुर से हमारे साथ में है। ये केदारनाथ भी गया, ये यमुनोत्री भी गया, ये आदि बद्री भी गया, ये भविष्य बद्री भी गया,
ये तुंगनाथ, मद महेश्वर, कल्पेश्वर, सब जगह ये कुत्ता हमारे साथ रहा, और हम जो खाते थे इसको खिलाते थे, ये खाता था, और वो काले रंग का कुत्ता साथ में है। युधिष्ठिर देख रहे हैं कि सब लोग तो पत्थर की मूर्ति पर, जो कुत्ता साथ में है, और देखा सामने से विमान आ रहा है। विमान में एक सुंदर पुरुष बैठा है, और वो विमान धरती से 2 हाथ ऊपर रुक गया, जमीन पे नहीं लगा। युधिष्ठिर के सामने आकर कहा, युधिष्ठिर स्वागत है, आइए, आपको स्वर्ग चलना है, विमान में बैठिए। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अकेला नहीं हूं। विमान में जो बैठे धर्मराज थे, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं, तुम्हारे साथ तुम्हारी धर्मपत्नी द्रौपदी थी, नकुल थे, सहदेव थे, अर्जुन थे, भीम थे, मैं जानता हूं। यदि तुम चाहते वो आएंगे तो वो नहीं आ सकते, क्योंकि अहंकारी स्वर्ग नहीं जा सकता। तुम धर्मात्मा हो, तुम धर्म के रास्ते पे चलने वाले हो, इसलिए तुम आओ, स्वागत है, मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, मेरा हाथ पकड़ो, विमान में बैठो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं उनकी चर्चा नहीं कर रहा, नकुल की, सहदेव की चर्चा नहीं है। द्रौपदी के बारे में भी मैं सोचना बंद कर दिया, अर्जुन नकुल के बारे में भी सोचना बंद कर दिया, सहदेव के बारे में, भीमसेन के बारे में सोचता नहीं हूं। तो धर्मराज ने कहा, किसके बारे में सोचते हो? बोले, मेरे साथ ये काले रंग का कुत्ता है। यदि स्वर्ग में जाने का मैं अधिकारी हूं, तो मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी क्यों? तो धर्मराज ने कहा, तुमने इतने पुण्य क्षेत्रों का भ्रमण किया है, इतने तीर्थों की यात्रा की है, इतने सदकर्म किए हैं, जीवन में तुमने कभी भी गलत रास्ते पे चलने की चेष्टा नहीं की है, इसलिए तुम्हारे पुण्य है। तो धर्मराज ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा, देखो धर्मराज, मैं पुण्यात्मा हूं, तो मेरे साथ ये काले रंग का कुत्ता भी है। ये भी केदारनाथ गया, यमुनोत्री गया, गंगोत्री गया, पंचबद्री, पंचप्रयाग, पंच केदार, इसने भी दर्शन किया। यदि आप मेरे को विमान में बिठाना चाहते हो तो इस कुत्ते को भी बिठाओ। धर्मराज ने कहा, कुत्ते का कोई अधिकार नहीं, तुम्हारा अधिकार है। युधिष्ठिर ने कहा, तो फिर विमान वापस ले जाओ, मेरे को ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए यहां भेदभाव होता, मेरे को ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। ऐसा कहते युधिष्ठिर ने प्रणाम किया धर्मराज को कि आप जा सकते हैं, लेकिन प्रणाम करने के लिए इसने आंखें बंद की। जब आंखें खुली तो साथ में जो कुत्ता था वो तो गायब हो गया। उसकी जगह एक सुंदर पुरुष खड़ा था। उस पुरुष ने कहा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर ने कहा, अरे वो कुत्ता कहां चला गया? उस पुरुष ने कहा, वो कुत्ता नहीं था, मैं था, मैं धर्म था। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए तुम्हारे साथ साथ चल रहा था, लेकिन यदि इस समय तुम मेरी उपेक्षा करके विमान में बैठते तो विमान चला जाता था, लेकिन तुमने अपने जितने भी पुण्य थे उस पुण्य को मेरे पुण्य के बराबर बना दिया। तुम्हारे अपने पुण्य का कुछ भी अहंकार नहीं था, इसलिए मैंने तुमको परीक्षा में पास किया। यक्ष के रूप में भी मैं ही तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आया था, और जीवन में कई बार मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। हमारे आपके जीवन में भी इस प्रकार से धर्म कई बार रूप बदल के आता है, जो हमारी आपकी परीक्षा लेता है। उस धर्म ने कहा, युधिष्ठिर, तुम जो चाहते हो वैसे होगा। क्या चाहते हो?
युधिष्ठिर ने कहा, मेरे चारों भाइयों को ठीक करो, मेरी धर्मपत्नी द्रौपदी को ठीक करो और उन सबको यहां बुलाओ और हम सब विमान में बैठ करके स्वर्गारोहण करेंगे। यदि आपका साथी ठीक है, यदि आपका लक्ष्य ठीक है, यदि आपका गोल ठीक है, यदि आपके मन में कोई दुर्भावना नहीं है, तो जीवन में कुछ भी असाध्य नहीं है। हर वस्तु मिलेगी, हर वस्तु प्राप्त होगी, लेकिन ऐसा नहीं करना कि ऐसी वस्तुओं की चाह करने लग जाना जिससे तुम्हारा जीवन क्षीण हो जाए, जिससे तुम्हारा जीवन खराब हो जाए, जिससे तुम्हारा जीवन टूट फूट जाए। ये बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म मिला है। और मरने के बाद क्या होगा, ये आज तक जिस जो मरा है उसने आके बताया नहीं, और जो जिंदा है उसको पता नहीं। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा कि जब तक जीना है आनंद के साथ जीना है। और आनंद पता कैसे लगेगा? हम जिसका संग कर रहे हैं वो हमको साफ साफ बातें बताए। स्पष्ट वक्ता न वंचकः, जो स्पष्ट वक्ता होगा वो ठग नहीं होता। लेकिन जो लोगों को डरा करके, घबरा करके, कोई आदमी दुखी आ गया तो उसको कह दिया तेरे ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया है, तेरे ऊपर तो किसी ने जादू छोड़ दिया है, तेरे ऊपर तो किसी की नजर लग गई है, तेरे पीछे तो लोग पड़े हुए हैं, तो उनसे पूछो किसने करवाया। तो बोले वो काले रंग का कपड़ा ओढ़ता है, वो काले रंग का कपड़ा पहनता है। आदमी बेचारा वैसे ही डरा हुआ है, इसको पता नहीं कि अगली सांस आएगी या नहीं आएगी, इसको पता नहीं कि कब मेरा दम की बीमारी मेरे को परेशान कर देगी, इसको पता नहीं डायबिटीज मेरे को कब परेशान कर देगी, इसको पता नहीं कोलेस्ट्रॉल मेरा कब बढ़ जाएगा, इसको पता नहीं मेरा क्वारंटाइन कब बढ़ जाएगा, इसको पता ही नहीं मेरे पेशाब में से यूरिया कब निकलने लग जाएगा, इसको पता ही नहीं कि मेरे शरीर के सारे प्रोटीन कब मेरे शरीर से निकलने लग जाएंगे, पता ही नहीं। आदमी का शरीर हवा के झोंके को भी पता है कि कितना चलना है, आदमी को पता नहीं है। वैज्ञानिक ये बता देंगे कि कब बरसात होगी, कब कब बर्फ पड़ेगी, कब बिजली कड़केगी, कब बादल गरजेंगे, कब स्नोफॉल होगा, वैज्ञानिक बता देंगे। लेकिन जो वैज्ञानिक ये बता रहा है कि कब स्नोफॉल होगा, वो ये नहीं बता सकता कि अगले क्षण वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। आदमी मकान बनाता है, उसको गारंटी है कि ये 100 साल नहीं टूटेगा। आदमी कपड़ा बनाता है, गारंटी देता है 2 साल, 4 साल, 6 साल नहीं फटेगा। आदमी पिस्टल बनाता है, गारंटी है 500 फीट तक जाएगी, 500 मीटर तक जाएगी। आदमी तोप बनाता है, बेफोर्स तोप बनाता है, गारंटी है 35 किलोमीटर जाएगा, 5 किलोमीटर जाएगा गोला, और जाता है। आदमी जूता बनाता है, गारंटी है 1 साल चलेगा। लेकिन जो गारंटी देने वाला है उसको अपनी गारंटी नहीं है कि वो जूता पहनने के लायक है या नहीं। ईसाइयों में कथा है, ईसाई लोगों में कथा है कि वो किस प्रकार से ताबूत बनाता है, किस प्रकार से ताबूत चलाता है, किस प्रकार से ताबूतों को तैयार करता है, और किस प्रकार से मरने वाले का उसको पता लग जाता है कि इसकी मौत आने वाली, इसकी मौत आने वाली, इसकी मौत आने वाली। मौत तो सबको आनी है, कौन इससे झूठा है? तू तो बच ही पाएगा, ये ख्याल झूठा है।
सर को उठाकर चलने वाला एक दिन ठोकर खाएगा। जो जमीन की तरफ देख के चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा, जो ऊपर की तरफ देख के चलेगा वो ठोकर खाएगा। इसलिए मनुष्य का जो जन्म मिला है, इसमें उड़ना नहीं है, इसमें चलना है। आपके पास विज्ञान भी है, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास ज्ञान भी है, आपके पास उड़ान भी है, लेकिन उड़ान में भी एक लिमिट है। हमारे महापुरुषों ने यही नहीं बताया। हमारे महापुरुषों ने हमको डराया और डरा करके हमको पागल बनाया, भेड़ बकरियां बना दिया, जानवर बना दिया, पशु बना दिया। सेवा करो, बर्तन साफ करो, मेरे पीछे लगो, मैं जो बोलता हूं वो ज्ञान ठीक है। नहीं नहीं नहीं, बाबा नानक ने कहा, अरे ज्ञानी एक से बढ़ के एक ज्ञानी है, धर्मात्मा एक से बढ़ के एक धर्मात्मा है। जो महापुरुष हैं वो डराते नहीं हैं, वो हौसला देते हैं, हिम्मत देते हैं, आगे बढ़ो, कर लो काम, देख लेंगे। और यदि कोई बात उनकी समझ में आती है कि भाई ये बच्चा है तो इसको मेरी आज्ञा का पालन करता है, तो उसको मना करेंगे, नहीं तो तुमको नहीं करना, नहीं ये नहीं करना, क्योंकि उनको पता है मैंने किया तो धोखा हो गया, ये करेगा तो धोखा हो जाएगा। राम जी विश्वामित्र से का संग करते हैं, वशिष्ठ का संग करते हैं, अगस्त ऋषि का संग करते हैं, और जंगल में भी जाते हैं तो सुतीक्ष्ण सर्वभंग महापुरुषों का संग करते हैं। और इसी यात्रा में जब वो वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचते तो उनसे पूछते हैं, कहो हो नाथ हम कहीं मग जाही, कहो नाथ अब कहो निकेता, मेरे को मैं कहाँ रहूं, सीता के साथ पे, लक्ष्मण के साथ पे। तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि वाल्मीकि तो राम जी को भगवान मानते हैं, समझते हैं, और रहने के लिए तो बता सकते थे, और अंत में बताया भी कि चित्रकूट में निवास करो। लेकिन हम और आप जो भक्ति के मार्ग वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको मैं 14 प्रकार के मकान बताता हूं, 14 प्रकार के मकान। पहला मकान, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित वर्णाना, भरे ही निरंतर। जिनके कान समुद्र के समान है और तुम्हारी कथा नदियों के समान है। अब हम सनातन धर्म की तरफ देखें तो कितने पुराण हैं? 18 पुराण। वेदांत के कितने ग्रंथ हैं? उपनिषद कितने हैं? ऋषि कितने हैं? देवता कितने हैं? गोत्र कितने हैं? योगिनियां कितनी हैं? यक्ष कितने हैं? गंधर्व कितने हैं? किन्नर कितने हैं? भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी चंडाल, इनके ग्रंथ 108 उपनिषद, 27 स्मृतियां। आप पढ़ते जाओ और समझते जाओ। कथा का अर्थ कथा नहीं है, कथा आपके अंदर उतरनी चाहिए। ये शास्त्र हैं, ये शास्त्र ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, इन शास्त्रों से आपको सीखना है।
कि बड़े बूढ़ों की सेवा कैसे करना है, पिता का सत्कार कैसे करना है, ससुर का सत्कार कैसे करना है। जब जंगल में भरत मिलने आए तो उसका सत्कार कैसे करना है, जब जंगल में जनक महाराज मिलने आए तो उनका सत्कार कैसे करना है, सभा के बीच में कैसे बैठना है और अपनी बात को कैसे रखना है। और बात रखते समय बात ऐसे रखना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि मेरे को डिफेम कर रहा है, सामने वाले को ये ना लगे कि मेरी उपेक्षा कर रहा है, सामने वाले को ये ना लगे कि मेरे को डाउनफॉल कर रहा है। अपनी बात भी कहना है, अपनी बात भी समझाना है, और जिसको समझा रहे हैं उसको भी छोटा समझ के नहीं समझाना, क्योंकि उसको भी ज्ञान तो है। रावण की सभा में हनुमान जी ने जाके जो बोला रावण को कि रावण, प्रभु की कृपा से तेरे को थोड़ी सी बुद्धि मिली है, जीते हूं चराचर झारी, जिनकी कृपा से तेरे को थोड़ी बुद्धि मिली, लवलेश, लेश मात्र। और हम संसार के जितने भी जीव हैं, चाहे वो आर्मेनिया का राष्ट्रपति हो, चाहे वो अजरबैजान हो, चाहे वो रूस का राष्ट्रपति हो, चाहे वो चाइना का राष्ट्रपति हो, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हो, सबको भगवान ने थोड़ी थोड़ी बुद्धि दी है, थोड़ी थोड़ी बुद्धि। ब्रह्मा जी के 4 मस्तक हैं। ब्रह्मा जी भी अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे, लेकिन जब नारायण भगवान ने शिव पुराण में शंकर भगवान कहते हैं कि मेरा भेद ढूंढो, तो ब्रह्मा जी नहीं ढूंढ सके। विष्णु पुराण में जिस कमल की नाल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, शंकर भगवान ब्रह्मा जी दोनों आए, ये नारायण का भेद पाना है, तो कमल की नाल के अंदर ब्रह्मा जी गए और जा रहे हैं, लेकिन भेद पता चला नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं नति नति, शंकर भी कहते हैं नेति नेति, और विष्णु भगवान भी कहते हैं नेति नेति। सबको भगवान ने थोड़ी थोड़ी बुद्धि दी है। जो बोलने वाला है यदि बोले, ये समझ के बोले कि मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, तो सुनने वाला भी थोड़ा तो बुद्धि रखता होगा। इसलिए ओवर रिएक्शन नहीं करना, ओवर एक्टिंग नहीं करना, ओवर बात नहीं समझाना। जो जीवन में सार सार है, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए, सार सार को पकड़ना है। शास्त्रों को पढ़ना है और शास्त्रों को पढ़ करके उसमें जो सार सार है उसको लेते जाना है, और जो थोथा थोथा तुमको लगता है उसको छोड़ देना है। इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको भी हटाओ, और सार सार को पकड़ो। शास्त्रों को पढ़ेंगे 24 घंटे में कितना पढ़ेंगे? 6 घंटे तो सोना ही सोना है, और 6 घंटे में भी आधे घंटे की नींद होती है जो ठीक, स्वच्छ और बढ़िया होती है। बाकी तो सपने हैं, ताने बाने बुन रहे हैं। कभी सांप दिखाई देंगे, कभी बिच्छू दिखाई देंगे, सब कभी सिर कटा दिखाई देगा, कभी पलंग दिखाई देगा, कभी कमरा दिखाई देगा, कभी सड़क दिखाई देगी, कभी पहाड़ दिखाई देगा, कभी ट्रेन दिखाई देगी, कभी पानी का जहाज दिखाई देगा। वो तो ताने बाने चलते रहेंगे। 6 घंटे तो सोना है, फिर 2 घंटे चाहिए शरीर की स्वच्छता के लिए, 8 घंटे। फिर जीवन को चलाने के लिए पैसा भी कमाना है, मेहनत भी करनी है, तो 8 घंटे उसमें चले गए।
बाकी 3-4 घंटे हैं, और 3-4 घंटों में शास्त्रों का अध्ययन करना है और शास्त्रों को सुनना है और शास्त्रों को समझना है। पर हमने क्या किया? हम टेलीविजन के सामने बैठ गए और सीरियल को देखने लग गए। ये कौन सा सीरियल आ रहा है? गणपति का, ये कौन सा हनुमान जी का, ये किसका राधा कृष्ण का, ये किसका शनि महाराज का, ये किसका शंकर भगवान का। सीरियल देखते रहे और सीरियल देखते देखते पता लगा कि 10 रुपए का तो क्या बोलते हैं वो है सर्फ, कपड़ों के सारे दाग साफ हो जाते हैं। और फिर दूसरा बाबा आ जाता है अपनी दंत कांति लेकर के, इस मंजन को करोगे तुम्हारे कीड़े सब साफ हो जाएंगे, पाइरिया साफ हो जाएगा। फिर तीसरा आ जाता है MDH के मसाले लेकर के, मसाले डालोगे, चने का मसाला, बिरयानी का मसाला, मांस का मसाला। तुम देख रहे हो सीरियल हनुमान जी का और मसाले बिक रहे हैं बिरयानी बनाने के। और फिर कोई तो आता है, संडे हो जा मंडे रोज खाओ अंडे, संडे हो जा मंडे रोज खाओ अंडे। कहां ध्यान जाएगा तुम्हारा? और फिर समाचार आता है कि भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। एक आता है वो कहता हमने देखा, तीसरा कहता हमने देखा, चौथा कहता हमने देखा। बाद में जब पोल पट्टी खुलती तो पता लगता ये तो 6 महीने पहला पुराना दिखा रहा है। टाइम खराब हो रहा है। धर्म के ग्रंथों को पढ़ा नहीं। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो, कि तूने कब होना कृष्ण कहो। बातों बातों में। और नहीं तो नया सिस्टम चल गया, मोबाइल पे गेम खेलो। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि पूरे विश्व में पढ़ाई मोबाइल पे है, ऑनलाइन। हम लोग सत्संग करते हैं तो सत्संग भी YouTube पे जाता है, तो मैं अपने शिष्यों को जो मेरे मिलने वाले उनको बोलता हूँ भाई YouTube है, इसमें देख लेना। तो कहते जी हमारे बच्चे, हमारे पोते जो है वो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, तो मोबाइल उनके पास रहता है। तो मैंने कहा पढ़ाई 6 घंटे की होती होगी? बोले नहीं, उनको सिलेबस करना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है। तो मैंने कहा 2 घंटे हो गए। तो मैंने कहा फिर क्या करते हैं? बोले बच्चे उस पर गेम खेलते हैं। अब बताओ, छोटा सा मोबाइल, उसमें आंखें गड़ी रहेंगी, आंखों की क्या दुर्दशा होगी। और जो गेम खेल रहा है उसमें उसको कितने स्कोर मिले, उसका उसको क्या बेनिफिट है। लेकिन हम अपने बच्चे को डांट नहीं सकते, हम अपने बच्चों को फटकार नहीं सकते, हम उससे ले नहीं सकते। मोबाइल एक ऐसी सुंदर वस्तु है कि उससे आप करोड़ों रुपए का काम कर सकते हैं, अरबों रुपए का काम कर सकते हैं। बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे बता सकते हैं कि कहाँ पहुंचे, क्या हुआ। और मोबाइल एक ऐसी वस्तु है, उसमें आप बड़े से बड़ा झूठ बोल सकते हैं कि मैं तो इस समय बॉम्बे में हूं, मैं तो इस समय कलकत्ता में हूं। और मोबाइल एक ऐसी चीज है कि उसी में बैठे बैठे आप पता कर सकते हो कि बोलने वाला कहाँ है, पता कर सकते हो आप। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसका प्रयोग किया गेम खेलने। ऑनलाइन पढ़ाई कुछ नहीं है, ये तो स्कूल वालों को पैसे कमाने का धंधा है। मेरी तो आप लोगों से प्रार्थना है, आप 1 साल के लिए पढ़ाई ड्रॉप कर दो, स्कूल में से नाम काट दो, घर बैठो, घर का कोई काम सीख लो। जब ये कोरोना का संकट हटेगा फिर स्कूल चले जाएंगे। नहीं तो रिवीजन करो, बार बार पढ़ाई करो। ये गेम नहीं खेलना, ये गेम की तरफ नहीं देखना। गेम खेलेंगे आपकी आंखें खराब होंगी, आपका समय खराब होगा, आपका समय बर्बाद होगा, और इस गेम से आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हाँ, यदि आप गेम बनाना सीख गए, निर्माण करना सीख गए, तो उससे पैसे की अर्निंग होगी, पैसे की अर्निंग होगी।
अभी देखो ना, आप मोबाइल को खोलोगे, यूट्यूब खोलो तो सबसे ऊपर लिखा है मौज करो। मौज करो में क्या करो? लड़कियां कपड़े खोल के डांस कर रही। तो भाई ये कैसी मौज करना है? ये कौन सा शिक्षण है? ये कौन सा ज्ञान है? पर यूट्यूब वाले ने कहा कि नहीं, तुम ये नहीं देखना चाहते तो 100-200 रुपया जमा कर दो, तो 1 महीने के लिए विज्ञापन नहीं आएंगे। लेकिन हम तो 200 जमा नहीं करते, हमको तो लड़कियों को फोटो देखना है, हमको तो ऐड देखना है, हमको तो सत्संग नहीं सुनना, भगवान का भजन नहीं सुनना, परमात्मा का स्मरण नहीं करना, हमको तो वो टिकटॉक देखना, टिकटॉक देखना है। सिलीगुड़ी में एक परिवार में रहता जाता हूं मैं, उनका एक नौकरानी है, तो उसको टिकटॉक का इतना शौक था कि वो कमरे में बैठ के टिकटॉक ही बनाती रहती थी। बच्चे की परवाह नहीं, पति की परवाह नहीं, परिवार की परवाह नहीं, उस टिकटॉक की परवाह। अकोला में गया, वहां एक परिवार है मेरा जानकार, उनके बेटे से पूछा, वो कहता मैं पबजी गेम खेलता हूं। तो मैंने कहा इस पबजी गेम को डिलीट करो। उसने कहा मैं पबजी गेम डिलीट नहीं करूंगा, मैं डिलीट नहीं करूंगा। और जब परीक्षा हुई फेल हो गया, फिर मेरे पास आया, मैं फेल हो गया। मैंने कभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। सरकार ने चाइना की गेमें बंद की, लेकिन यहां भारत में कहा कि यहां गेम चालू करो, और लोगों ने ऐसी गेम चालू की कि मोबाइल पे लोग 24 घंटे 3 पत्ती खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं, और उसमें पैसा लगा रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। शास्त्रों को पढ़ा नहीं, शास्त्रों को समझा नहीं। क्यों? समझाने वाला नहीं मिला। वेद व्यास जी ने जब 18 पुराण लिखे तो लिखने वाले गणपति थे, वेद व्यास जी तो बोलने वाले थे, वेद व्यास जी बोलने वाले थे। और वेद व्यास जी कहते थे मैं बोलूंगा, गणपति बोले तुम रुक गए तो मेरी कलम रुक जाएगी, काम बंद हो जाएगा। और वेद व्यास जी अनवरत बोले, लगातार बोले। और वेद व्यास जी से किसी ने पूछा कि ये आपने लिखा है महाभारत, इसमें आपने क्या डाला, क्या छोड़ा? तो उन्होंने कहा ये जो महाभारत मैंने लिखा है, इस महाभारत में जो दुनिया में, जो इसमें नहीं लिखा है वो इस दुनिया में नहीं है, जो इसमें लिखा है वही इस दुनिया में है। तो उन्होंने तीनों लोक की बात लिखी, 14 भुवन की बात लिखी, और सतयुग कितना है, द्वापर कितना है, कलयुग कितना है, त्रेता कितना है, सबकी उम्र लिखी और सबके बारे में लिखा। और यदि हम इस पूरे ग्रंथों को पढ़ करके समझेंगे, और समझेंगे कैसे? समझाने वाले हमारे गुरु, वो हमको समझाएंगे। पर गुरुओं ने देखा, हमारे ब्राह्मणों ने देखा कि शोषण करो, डराओ, भय पैदा करो, डर पैदा करो, और डर पैदा करके पैसा इकट्ठा करो। जिस गुरु को भी आपने देखा होगा, आपने देखा गुरु के चेले तो डरे हुए हैं, और गुरु जी के 4-4 हजार करोड़ रुपया पड़ा है, 5-5 हजार करोड़ रुपया पड़ा है, 10-10 हजार करोड़ पड़ा है, 20-20 हजार करोड़ पड़ा है, और चेलों को डराता जा रहा है। गुरु जी की बसें चल रही हैं, गुरु जी के ट्रक चल रहे हैं, गुरु जी के प्लेन चल रहे हैं, गुरु जी के हॉस्पिटल चल रहे हैं, गुरु जी के स्कूल चल रहे हैं, गुरु जी के दवाखाने चल रहे हैं, गुरु जी के चूर्ण बिक रहे हैं, गुरु जी की दवाइयाँ बिक रही हैं, गुरु जी के योगा सेंटर चल रहे हैं, और गुरु जी चेलों को डरा रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, और गुरु जी को सब कुछ करना है। शास्त्रों ने कहा ये नहीं होगा। वाल्मीकि कहते राम जी से, जिनके श्रवण समुद्र समाना,
कथा तुम्हारी सरित बरनाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूरे। सबसे बढ़िया घर कहाँ है? आपकी कथा सुनता है, सुन करके उस पर विचार करता है, मनन करता है, फिर अपने जीवन को उसके ढंग से ढालता है, तो फिर उसके जीवन में कभी धोखा नहीं, कभी संकट नहीं, कभी कष्ट नहीं, और उसका जो हृदय होगा वो पवित्र होगा। और जब उसका हृदय पवित्र होगा तो आप कहाँ रहेंगे? यहाँ स्वच्छता है, यहाँ सफाई है, यहाँ निर्मलता है, यहाँ कोमलता है, यहाँ पर एकदम मुलायम है। क्षीर सागर, हृदय क्या है? दूध का सागर बनाना है, दूध का सागर। फटा हुआ दूध नहीं चलेगा। और उस दूध के सागर पर शेषनाग बैठेगा, शेषनाग के ऊपर नारायण आके विराजमान होंगे। मैंने जीवन में जितना भी शेष है वो ठाकुर जी के अर्पण करना पड़ेगा, और हर समय विचार करना पड़ेगा, ये मेरा जीवन ठाकुर जी के हवाले है। और ऐसा सोच के जीवन की यात्रा करेंगे तो वाल्मीकि कहते हैं आप ऐसे घर के अंदर निवास करो। मुझे विश्वास है आपके पास भी ऐसा घर होगा, नहीं होगा तो बनाने की चेष्टा करो। आज बस इतना ही। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बद्री विशाल भगवान की जय।